का स्वागत है। तो 72वें गणतंत्र दिवस की हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री ने भी तिरंगा फहराया है और सबसे पहले सीएमआर में तिरंगा फहराया गया है। पीसीसी में सीएम ने तिरंगा फहराया और पीसीसी के बाद बड़ी चौपड़ में सीएम अशोक गहलोत ने तिरंगा फहराया और एसएमएस स्टेडियम में भी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। स्टेडियम में राज्यपाल ने भी तिरंगा फहराया है। तो 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फ्लैग होस्टिंग की, जहां अलग अलग तरीके से झंडा यहां फहराया गया है। बात करें मुख्यमंत्री की तो उन्होंने तिरंगा फहराया। सबसे पहले सीएमआर में तिरंगा फहराया गया, फिर पीसीसी में तिरंगा फहराया गया, फिर पीसीसी के बाद बड़ी चौपड़ में तिरंगा फहराया और एसएमएस स्टेडियम में भी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए और उधर स्टेडियम में भी राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी तिरंगा फहराया। तो जहां प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं 72वें गणतंत्र दिवस पर, तो वहीं पीसीसी में भी तिरंगा फहराया गया है। और बड़ी चौपड़ की बात करें तो यहां पर सीएम अशोक गहलोत ने झंडा फहराया और झंडे को सलामी दी और उनके साथ तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। ये आप सब जानते हैं कि ये ऐसा मुबारक मौका है, हम लोग उनको याद करते हैं, ज्ञात व अज्ञात सेनानियों को, जिन्होंने इस मुल्क को महात्मा गांधी की रहनुमाई के अंदर आज़ाद करवाने के अंदर अपनी जान की बाजी लगाई। कितने लोग त्याग हुए, बलिदान हुए, फांसी के फंदे पे चढ़े, तब जाकर कीमती आज़ादी मिली है। और उसके बाद में गणतंत्र दिवस के रूप में जो मनाते हैं, का बनाया गया दुनिया का सबसे श्रेष्ठ संविधान के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में ये बना। संविधान की मूल भावना ये है कि लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता पे देश चले, ये देश एक रहे, अखंड रहे, जिसके लिए आपको मालूम है कि इंदिरा जी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, परंतु मुल्क को एक रखा, अखंड रखा। वही भावना हम सब में होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि आज हम लोग किस प्रकार से चुनौती हमारे सामने हैं, उनका हम लोग मुकाबला कर सकें। चुनौती कई तरह की होती है। आज लोकतंत्र को खतरे हैं, जिस रूप में देश के अंदर शासन चल रहे हैं, जिस प्रकार से जुडिशरी के ऊपर जो हमारी संस्थागत एजेंसी हैं, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, उनका दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से सरकारें गिराई जा रही है अलग अलग प्रदेशों के अंदर, राजस्थान की जनता एकजुट रही, इसलिए उन लोगों की चाल नहीं चल रही जो चाहते थे कि राजस्थान सरकार डिस्टर्ब हो। तो गणतंत्र दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके बधाई दी है और प्रदेशवासियों को ट्वीट के जरिए बधाई दी गई है। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, ये बात लिखी है सीएम अशोक गहलोत ने। राष्ट्रीय पर्व संवैधानिक मूल्यों में लोगों की आस्था का प्रतीक है और आज के दिन हम सभी देशवासी भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने और इस मुल्क को एक एवं अखंड रखने का संकल्प लें, ये बात लिखी है सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट के जरिए। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आपको दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने झंडा फहराया और झंडे को सलामी देते हुए वो नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और तमाम बड़े नेता, आला अधिकारी, सेना के जवान इस वक्त मौजूद हैं उनके साथ में और झंडे को सलामी दी, झंडे को फहराया। 72वें गणतंत्र दिवस के इस खास अवसर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने झंडा फहराया और झंडे को सलामी दी और अब वो संबोधित करेंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर। न कि रखा गया है, यानी इस बार का गणतंत्र दिवस तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार आपको नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। नीतीश कुमार ने यहां पर झंडा फहराया है और झंडे को सलामी नीतीश कुमार ने दी है। लाइव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। देखिए, हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश यही कि एक भी तस्वीर आपसे छूट ना जाए। तो
यही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आपको नजर आएंगे, जहां उन्होंने झंडा फहराया और उसके बाद उन्होंने झंडे को सलामी दी। तो बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर ध्वजा किया जाएगा, ध्वजारोहण यहाँ किया जाएगा, झंडा यहाँ फहराया जाएगा। और बीजेपी मुख्यालय से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहले सतीश पूनिया ने झंडा फहराया था और झंडे को सलामी दी थी। उसके बाद देशवासियों को भी उन्होंने, प्रदेशवासियों को भी शुभकामनाएं दी थी मीडिया से बातचीत करते हुए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, जहां तमाम बीजेपी के बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। और देखिए यहाँ पर झंडा फहराया जाएगा। बस अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें सीधे लाइव न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। भारत माता की। भाई साहब से आग्रह, कार्यालय पर झंडा रोहण करें। माननीय अध्यक्ष जी डॉक्टर सतीश पूनिया जी। मने अधिनायक जय हे भारत तो देखिए दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने झंडा फहराया, झंडे को सलामी दी। और उसकी दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अमर जवान ज्योति की, जहां पर थोड़ी देर में सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे, झंडा फहराएंगे और झंडे को सलामी देते हुए भी आपको नजर आएंगे। लेकिन इंतजामात पुख्ता तौर पर यहाँ पे कर लिए गए हैं। तो दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां सतीश पूनिया बीजेपी, क्या कुछ कह रहे सतीश पूनिया, आपको सुनाते हैं। भारत माता की वंदे वंदे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, राजस्थान जिंदाबाद। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के 71 वर्ष गणतंत्र के पूरे हुए ऐसे राष्ट्रीय अवसर के ऊपर उपस्थित जयपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामचंद्र बोरा जी, यहां पर उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, विधायक और पूर्व विधायकगण, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबको भारत के 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग विश्व की सबसे खूबसूरत धरती, सनातन और सुंदर धरती पर पैदा हुए। हम सबका सौभाग्य है कि जहां जीवन उत्सव की तरह होता है, ऐसी राजस्थान की धरती पर हमें जन्म लेने का सौभाग्य मिला। मित्रों, आप सब जानते हैं, मुगलों और अंग्रेजों से एक लंबे संघर्ष के बाद देश के नाम शहीदों की शहादत के बूते पर आजादी हासिल हुई। एक बड़ी चुनौती थी, क्या दिशा होगी, क्या दशा होगी,
लेकिन भारत के उसी परंपरा के उन महापुरुषों ने अपनी वाणी और लेखनी से भारत को ओज प्रदान किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, तमाम इस तरीके के महापुरुषों ने बड़े परिश्रम से, अपने बुद्धि कौशल से केवल देश नहीं दुनिया का उत्कृष्ट संविधान तैयार किया। और आज हम जिस आजादी की खुली सांस ले रहे हैं, जिन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं, वो सब उन महापुरुषों की बुद्धि कौशल के, उनके परिश्रम का फल है। मुझसे कोई पूछे कि भारत की एक शब्द में विशेषता का उल्लेख करो, तो मैं यकीनन कहूंगा कि लोकतंत्र ये भारत की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया के अनेक देशों में जद्दोजहद चलती है, सत्ता का संघर्ष चलता है, लेकिन भारत की बहुआयामी, बहुविध संस्कृति लोक रंग से रंगी है। अनेक जाति, पंथ, मजहब, भाषा, खान पान, इन तमाम विभिन्नताओं और विषमताओं के बाद भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तो 72वें गणतंत्र दिवस के जश्न की आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर है सीएम अशोक गहलोत की, जिन्होंने बड़ी चौपड़ पर पहुंचकर झंडा फहराया, झंडे को सलामी दी। गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ मौजूद रहे। दूसरी तस्वीर है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की, जिन्होंने झंडा फहराया, झंडे को सलामी दी। और तीसरी तस्वीर में नजर आएंगे आपको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, यहां भी उन्होंने झंडे को सलामी दी, झंडा फहराया और जो सेना के जवान थे उनको भी उपहार बिरला की तरफ से भेंट किया गया। तो 3 तस्वीरें आपको गणतंत्र दिवस के जश्न की अलग अलग तरीके से यहाँ पर ध्वजारोहण किया गया, झंडा फहराया गया। सीएम अशोक गहलोत की बात करें तो उन्होंने बड़े चौपड़ पर पहुंचकर झंडा फहराया, झंडे को सलामी दी। बात करें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की तो देखिए वो भी आपको नजर आएंगे। दूसरी तस्वीर में झंडा उनकी तरफ से फहराया गया, फिर सलामी दी गई। और तीसरी तस्वीर में नजर आएंगे आपको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, उन्होंने भी झंडा फहराया और झंडे को सलामी दी। पूरा राजस्थान आज गणतंत्र दिवस के जश्न में सराबोर है। बात करें सीएम अशोक गहलोत की, चाहे सीपी जोशी की, विधान और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की, सभी ने आज गणतंत्र दिवस के जश्न मनाया है और झंडा इन दिग्गज नेताओं की तरफ से फहराया गया, झंडे को सलामी दी गई। और तमाम बड़े नेता सीएम अशोक गहलोत के साथ आपको मंच में नजर आएंगे। बात करें विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की तो उनके साथ भी तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी झंडे को सलामी दी। सेना के जवानों को उनकी तरफ से उपहार भी भेंट किया गया। तो महत्वपूर्ण तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर 72वें गणतंत्र दिवस के जश्न की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो अमर जवान ज्योति से ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं, जहां इस वक्त सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं और इंतजामात पुख्ता तौर पर यहां किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से। और आपको दिख जाएंगे टीवी स्क्रीन पर सीएम अशोक गहलोत इस वक्त मौजूद हैं। अमर जवान ज्योति की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब यहाँ नजर आएंगे आपको और सीएम अशोक गहलोत भी यहाँ मास्क लगाते हुए नजर आए हैं और उनके साथ जो लोग मौजूद हैं, सेना के जवान हैं, सभी ने यहाँ मास्क लगाया हुआ है। और अमर जवान ज्योति से ये सीधी तस्वीर आपको पहुंचा रहे हैं, जहां इस वक्त सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं। गणतंत्र दिवस के जश्न की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी चौपड़ की बात करें, चाहे बीजेपी मुख्यालय की बात करें, इसके अलावा अब तस्वीर आपको दिखा रहा है अमर जवान ज्योति की, जहां इस वक्त सीएम अशोक गहलोत मौजूद हैं और यहाँ पर फुल तैयारियां यहाँ की गई हैं, इंतजामात पुख्ता तौर पर किए गए हैं। और ये जश्न की तस्वीरें, झंडे को सलामी दे रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। इस वक्त झंडा उन्होंने फहराया, यहाँ पर झंडे को सलामी दी। 2 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए तैयारियां क्या कुछ की गई हैं राजस्थान में, वो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। और दूसरी तस्वीर में नजर आएंगे आपको अशोक गहलोत, अमर जवान ज्योति की तस्वीरें। ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। झंडे को सलामी दे रहे हैं सीएम अशोक गहलोत।
और जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, ये दिन बेहद खास है आज हमारे देश के लोकतंत्र के लिए और हर उस शख्स के लिए जो इस संविधान का पालन करता है, हमारे सरकार के लिए, कानून के लिए, हर एक शख्स के लिए आज का दिन बेहद खास है। और इस खास दिन को और खास बनाने के लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं जयपुर के अमर जवान ज्योति, जहां पर उन्होंने झंडा फहराया और झंडे को सलामी दी। तो वापस लौट रहे हैं अब सीएम अशोक गहलोत। अमर जवान ज्योति की तस्वीर है, लेकिन दूसरी तस्वीर में नजर आएंगे आपको अशोक गहलोत, जहां वो अमर जवान ज्योति पहुंचे, झंडा उन्होंने फहराया, उसके बाद उन्होंने झंडे को सलामी दी। और ये पहले तस्वीर में देखिए नजर आएंगे आपको, ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अमर जवान ज्योति यहाँ पहुंचे सीएम अशोक गहलोत, उन्होंने झंडा फहराया, झंडे को सलामी दी। अब वापस वो लौटेंगे, लेकिन ये तस्वीर आपको तक पहुंचा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था और उसके बाद हमारा देश का संविधान बना, लोकतंत्र बना और लोकतंत्र की मजबूती इस संविधान से ही तय की जाती है। संविधान जितना मजबूत होगा उतनी ही लोकतंत्र हमारा देश का मजबूत रहेगा। और इसी खास दिन पर, इस खास दिन को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए और संदेश देने के लिए और हमारे देश के स्वतंत्रता वीर, स्वतंत्रता जवान, सेनानी, उनको सलाम करने के लिए आज सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं अमर जवान ज्योति। जयपुर की तस्वीरें, झंडा उन्होंने फहराया और झंडे को सलामी उन्होंने दी। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज गणतंत्र दिवस के जश्न में पूरा देश सराबोर है। राजपथ पर कुछ देर में तैयारियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमर जवान ज्योति की, जहां पर गणतंत्र